नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस परिवार सर्वज्ञ टेस्ट में। और ये क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप सब जानते हैं कि आपकी परीक्षा की अब तो एग्ज़ाम फिटी भी आ चुकी है। क्लास स्टार्ट करते हैं, फिटी नहीं बल्कि शिफ्ट और डेट मालूम पड़ी है। तो इस क्लास को शुरुआत करते हैं। इसमें हमने आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखे हैं, जो कि आपकी परीक्षा की शिफ्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या गारंटी देता है सर? तो याद रखना, आर्टिकल 21 में ये वर्णन है कि निजता का अधिकार यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सर आर्टिकल 21 में है। आपसे पूछ ले सर, समानता का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में आता है? याद रखना, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार। आपसे पूछे सर, शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें सर? शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 23 में यानी कि अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, याद रखना इस बात को। और आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप जानते हैं भारत के संविधान के जनक हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है सर? तो भारत के जो जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, वो किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। इस बात को आपको याद रखना है। भगवान बुद्ध का जन्म सर कहाँ पर? ये लुम्बिनी में हुआ था, जो कि हमारा नेपाल देश में लुम्बिनी नामक जगह है, वहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। चलिए अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ सर? अभी आपको बता के आया हूँ, तो इसका आंसर आपको देना है। चलिए अगला प्रश्न, बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? चंद्रगुप्त वंश से आपको प्रश्न कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। पहले भी बहुत सारे प्रश्न चंद्रगुप्त जो हैं उनके बारे में पूछे गए थे। तो दोस्तों, बिंदुसार जो है आप जानते हैं, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और इस बात को आपको याद रखना है कि बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक था, जो कि बहुत प्रसिद्ध सम्राट बना, क्योंकि इसने कलिंग का युद्ध जो था, इसमें इसका हृदय परिवर्तन हुआ था इसको देखकर, तो इसलिए इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये तो आप जानती होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्ष में आयोजित किए जाते हैं? तो आप जानते हैं ओलंपिक खेल हर 4 साल बाद होते हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है सर? तो याद रखना, इनमें से जो कपाल कुंडला है ना सर, कपाल कुंडला, ये जो कृति है ये बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति है। इस बात को आपको याद रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी की कपाल कुंडला है। बाकी की हमारी चित्रा है सर, द कोड डांसर, चित्रांगदा, ये तीनों कृति बाकी की रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं। इन बातों को आपको नोट रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके सामने हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, पिंगली वेंकैया। तो आप जानते हैं सर, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। याद रखना, भारत के संविधान में 22 जुलाई 1945 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इस बात को भी आपको याद रखना है। चलिए कि अगला प्रश्न कहता है कि विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड जो है, इस हिस्ट्री के रचयिता कौन है सर? याद रखना, इसके रचयिता जवाहरलाल नेहरू थे। इस पुस्तक के विश्व इतिहास की झलक, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो याद रखना, आनंद मठ जो है, यहाँ से हमारे देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिया है। आपको बताना है सर, वंदे मातरम गीत जो है वो किसने लिखा है? चलिए अगला प्रश्न है कि आनंद मठ के लेखक, याद रखना, बंकिम चंद्र जो हैं, ये हमारे आनंद मठ के लेखक हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अगला प्रश्न, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात सर, ये कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इन बातों को आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न कि विश्वविख्यात योग
या फिर इसे गरसोप्पा भी कहते हैं, जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। तो ये सर कहाँ पर, ये कर्नाटक राज्य में और शरावती नदी पर बना हुआ है। इस बात को भी आपको याद रखना है, कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर। चलिए, 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो 1932 में सर अखिल भारतीय हरिजन संघ के स्थापक कौन थे सर? उनका नाम महात्मा गांधी। ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था सर? तो इनको आपको याद रखना है। वैसे आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है ना, उस सीमा का नाम भी रेड क्लिफ है, और जिन्होंने समझौता किया था बीच में, उनका नाम सर स्टेफर्ड क्लिप्स, सॉरी यहाँ पर इनका नाम क्या है? सीरियल रेड क्लिफ। और याद रखना, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसका नाम भी रेड क्लिफ है, तो आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न कहता है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत जिस टाइम पर आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे JV कृपलानी थे। इस बात को भी आपको याद रखना है। सी ऑप्शन हमारा सही है सर। चलिए, अब बढ़ते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद हमारे वीर महान क्रांतिकारी देश के, उनका नाम था भगत सिंह। इनका याद रखना आप सभी को, ये हमारे देश के एक लाल थे। इनको 23 मार्च 1931 को ये महान क्रांतिकारी हमारे देश में शहीद होते हैं। इनको फांसी होती है 23 मार्च 1931 को, जो कि एक महान प्रेरणादायक व्यक्ति हमारे लिए हैं, ये आप जानते ही हैं। चलिए, अगला प्रश्न कि चीन की मुद्रा क्या है सर? डॉलर है, रुपया, टका, युआन। तो चीन की मुद्रा सर इनमें से क्या है सर? चीन की मुद्रा हमारी युआन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं होता है? शनि का होता है, बृहस्पति के भी होते हैं, मंगल के 2 होते हैं जिनका नाम फोबोफ डीबोफ होता है, लेकिन बुध का अपना कोई भी उपग्रह नहीं होता है। और पृथ्वी का भी एक उपग्रह चंद्रमा आप जानती हैं। चलिए, अगला प्रश्न, 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था सर? ऑप्शन आप इसमें से डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं 1946 में भारतीय संविधान सभा के अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया था। चलिए, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी हॉकी का नहीं है? ये आपके सामने कुछ 4 विकल्प हैं, इनमें से आप आंसर दे सकते हैं। चलिए, इसको मैं छोड़ता हूँ। अगला प्रश्न, दोहरा फतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? तो उनका नाम मिथाली राज, जो कि हमारी कैप्टन थी। मिथाली राज ने दोहरा फतक पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने सबसे पहले डबल सेंचुरी लगाई थी। चलिए, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? तो हरिभूमि, न्यूज़ टुडे, रपात खबर, अन्य। इसका आंसर आप दीजिए कमेंट में, मैं आपको देखता हूँ। चलिए, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियनशिप भारतीय कौन थे? तो ये पहले की बात थी, तो अभी हाल ही में नए बने हैं, लेकिन विश्वनाथ आनंद जो है पहले युवा थे जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप जीता था वर्ल्ड में पूरे में। और हाल ही में जो डी कुकेश हैं, आपने रील वगैरह में देखा इनका नाम, तो डी कुकेश ने चैंपियनशिप जीती है वर्तमान में, डी कुकेश इनका नाम है। चलिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें सर, तो आप जानते हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो है ये पहली महिला राष्ट्रपति है। अगर आपसे पूछ ले सर कि आदिवासी महिला कौन है, तो उनका नाम द्रौपदी मुर्मू है। चलिए, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है? तो केंद्र सरकार की फर्स्ट जो वुमेन है ना मिनिस्टर, उनका नाम क्या है सर? इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन, बहुत एजुकेशन है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड के विजेता कौन थे सर? तो सबसे पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड जो है उनको मिला था भानु अथैया, जो कि भारत के रहने वाले थे, भानु अथैया। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? आर्थिक प्रगति, रीढ़, आर्थिक सुधार, अन्य। तो कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी है। याद रखना आप सभी को, कृषि जो है पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि की हड्डी है, ये आपको याद रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। भारत का जो अंग्रेजी नाम है इंडिया, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस शब्द से हुई सर? तो याद रखना, और इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से सर? वो हमारी सिंधु शब्द से हुई है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फर्स्ट जो भारतीय थे उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, जो कि हमारे भारतीय थे। चलिए, प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री आप जानते हैं इंदिरा गांधी पहला प्राइम मिनिस्टर थी। अगला प्रश्न, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। तो एशियाई खेलों की बात कर रहा है सर, उनमें से नाम किसका नाम है कमलजीत संधू, इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था एशियाई खेलों में। चलिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, तो उनका नाम था बचेंद्री पाल, इन्होंने सबसे पहले जो कि माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, इस पर चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पर बचेंद्री पाल थी। चलिए, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु। इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट में। चलिए मुझे अगला, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है दोस्तों? तो उसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में बनी है, जो कि हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, ये आपको याद रखना है। चलिए, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी सर? उसका नाम तो आप जानते हैं, कुतुब मीनार जो है भारत की सबसे हाईएस्ट मीनार है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न की कि भारत की सबसे चौड़ी नदी, तो वो आप बता सकते हैं हमारी चौड़ी कौन सी है, इसका तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है सर? तो उसका नाम आप जानते हैं गंगा, जो है हमारी भारत की सबसे लंबी नदी। हाल ही में, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में फैयाद मुश्ताक अली 2000 ट्रॉफी किसने जीती थी? हाल ही में दिसंबर में जो ट्रॉफी हुई थी, तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकता है आपके लिए। तो मुंबई जो है इसने हाल ही में हमारे लिए ट्रॉफी जीती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान के किस आर्टिकल में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग सर आर्टिकल 61 में आता है, जिसे हम इम्पीचमेंट भी कहते हैं, महाभियोग। और इस बात को भी आपको याद रखना है सर, आर्टिकल 61 जो है इसको हमने, यानी कि राष्ट्रपति पर हम महाभियोग लगाते हैं, उसको हमने अमेरिका से अपनाया था। कहाँ सर? अमेरिका से। चलिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? ये आप याद रखिए, आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको जोड़ा गया था। टोटल 11 होती हैं, ये आपको याद रखना है। 11 होती हैं या 10 होती हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40 जो है भारतीय संविधान का ग्राम पंचायत का गठन देता है, करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? तो आप जानते हैं जो हमारा तीसरा क्षेत्र होता है वो राष्ट्रीय क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी, साम्य, स्वतंत्र, मिश्रित। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं, बोनालू जो देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है, इसमें से किस राज्य में? तो बोनालू फिर कहाँ का? तेलंगाना का बोनालू फेस्टिवल है, जिसमें महाकाली की पूजा करते हैं, देवी महाकाली की। चलिए, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध कैसे है सर? तो याद रखना, हरिप्रसाद चौरसिया जो हमारे एक प्रमुख बांसुरी वादक है, बहुत फेमस है, इन बातों को आपको याद रखना है। चलिए, विश्व में किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहते हैं? तो कॉफ़ी का कटोरा सर किसे? ब्राज़ील को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं, लाल चींटी की चटनी इसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला था, वो किस राज्य का सर? ये हमारा उड़ीसा का है, जिसे जीआई टैग मिला था। चलिए, भारत का राष्ट्रीय खेल, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आप दे ही देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, किन देशों का अपना संविधान खुद का होता है? जो कंट्री डेमोक्रेटिक होती है, यानी कि लोकतांत्रिक होती है, उनका खुद का संविधान होता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। किस देश में पहला आधुनिक ओलंपिक खेला गया था? तो आप जानते हैं एथेंस ग्रीस में पहला ओलंपिक खेल होता है 1896 में, इस बात को भी आपको याद रखना है। 1896 में पहला होता है। चलिए, इस प्रश्न की बात करके आ चुके हैं, भारत का पहला मधुबेक बैंक कहाँ पर हुआ? हाल ही में खुला है, तो ये कहाँ पर फिर? चेन्नई में हाल ही में ये बैंक खुला है। चलिए, हाल ही में जाकिर हुसैन का निधन हुआ, ये कहाँ थे? फिर वो कौन थे? वो हमारे तबला वादक जाकिर हुसैन का हाल ही में 2022 में निधन हुआ था, इसलिए
इनका नाम चर्चा में रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आप दे दीजिएगा कि बात कर रहा है कि मंत्रिपरिषद किस में आती है, आर्टिकल 70 हमारी किस में आती है फिर, आर्टिकल। अब मंत्रीगण जो सामूगढ़ से हमारी महान्यायवादी की बात कर रहा है, फिर अटॉर्नी जनरल की बात कर रहा है। अटॉर्नी जी कहाँ पर, तो याद रखना इस बात को, ये हमारा आर्टिकल 76 में आता है सर, आर्टिकल 76 में। मौलिक कर्तव्य की बात करें, हम पढ़ के आ चुके हैं, आर्टिकल 51A में आता है सर। ओके, और इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। चलिए आज के लिए इस क्लास को हम यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।